भगवान शिव की थी एक बहन, जाने उन्हें देवी पार्वती ने क्यों किया कैलाश से विदा। शिवशंकर से विवाह के उपरांत माता पार्वती अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर कैलाश आ गई। वह स्वयं को बहुत तन्हा महसूस करती। उन्होंने माता पिता की दुलार, सखी सहेलियों का साथ बहुत याद आता। भगवान शिव के मुख से इन्होंने सुनी थी अमर कथा, आज भी होते हैं दर्शन। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिवशंकर की कोई बहन होती जिसके साथ उनका दिल लगा रहता। वह उनसे दिल की बातें करती, कुछ अपनी कहती, कुछ सुनती। मगर ऐसा संभव ना था, क्योंकि भगवान शिव तो अजन्मे थे, तो उनकी बहन कैसे हो सकती है। माँ पार्वती ने अपने दिल की बात दिल में ही रखी और शिवशंकर तो अंतर्यामी हैं, उनसे किसी की दिल की बात छुपी नहीं रह सकती। शिवशंकर स्त्री स्वभाव से भली भांति प्रकार से वाकिफ थे। उन्होंने पार्वती से पूछा, कोई समस्या है देवी तो मुझे बताओ। माँ पार्वती समझ गई कि शिवशंकर ने उनके दिल की बात जान ली है। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। शिवशंकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो ला कर दे दूँ, लेकिन क्या आप उनके साथ निभा पाएंगी। माँ पार्वती ने कहा, मैं क्यों ना निभा पाऊंगी उनके साथ, वह तो मेरे सुख दुख के साथी होंगी, मेरी बहनों के समान ही मैं उनसे प्रेम करूंगी। शिवशंकर बोले, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपनी माया से आपको एक नंद ला देता हूँ। उसी समय शिवशंकर ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। उस देवी का रूप बहुत विचित्र था। वह बहुत मोटी थी, उनके पैरों में ढेरों दरारें पड़ी हुई थीं। भगवान शिव ने उनका नाम रखा अस्वारी देवी। माता पार्वती अपने नंद को अपने सम्मुख देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। वह अस्वारी देवी से बोली, बहन जाओ, आप स्नान करके आओ, मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करती हूँ। अस्वारी देवी स्नान करके वापस आई तो माता पार्वती ने उन्हें भोजन परोसा। भोजन करना आरंभ किया तो माता पार्वती के भंडार में जो कुछ भी था वह खाली हो गया। महादेव और अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी शेष ना रहा। नंद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती के मन को बहुत ठेस लगी, मगर वह कुछ बोल नहीं पाई। अस्वारी देवी को पहनने के लिए माता पार्वती ने नए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। माता पार्वती उनके लिए दूसरे वस्त्र लेने गई तो नंद का मन हुआ कि क्यों ना भाभी के साथ हंसी ठिठोली की जाए। उसने अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छिपा लिया। पार्वती जी के दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शिवशंकर आए और अस्वारी देवी से बोले, आपको मालूम है पार्वती कहाँ है। अस्वारी देवी ने शरारत भरे लहजों में कहा, मुझे क्या मालूम है कहाँ है भाभी। शिवशंकर समझ गए कि अस्वारी देवी कोई शरारत कर रही हैं। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। अस्वारी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपने पाँव जमीन पर पटक दिया। इससे पैर के दरारों में दबी माता पार्वती झटके से बाहर आ गिर गई। नंद के इस क्रूरता भरे व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत आहत हुआ। वह गुस्से में शिवशंकर से बोले, आपकी विशेष कृपा होगी अगर अपनी बहन को आप ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने नंद की इच्छा की। शिवशंकर ने अस्वारी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। प्राचीन काल से आरंभ हुआ नंद और भाभी के बीच नोक झोंक का सिलसिला आज तक चल आ रहा है। जय श्री कृष्ण।